हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अवनीश क्लासेस में। तो आज जो क्लासेस है वो फर्स्ट सेमेस्टर की बीटीसी आर्ट फाइल के लिए है कि आपको कैसे आर्ट फाइल को बनाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने फ्रंट पेज को इस प्रकार का बनाया है। आप इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने पिक्सल लैब के द्वारा इस फ्रंट पेज को क्रिएट किया है। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसकी पीपीटी फाइल मुझे दे दीजिए तो मैं उसकी पीपीटी फाइल दे दूँगा, जहाँ पर आपको सिर्फ नेम, रोल नंबर ये सब चेंज करना होगा। पूरी पीडीएफ आपको बन जाएगी इसी तरह से। अब यहाँ से स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन हो सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जितने भी पीडीएफ्स होंगे उसी में आपको सारी नोट्स और जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी आपके प्रैक्टिकल फाइल्स होंगी सब उसमें मिल जाएगी। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कला की फ़ाइल कुछ इस तरह से मैंने बनाई है, जिसमें मैंने कला के बारे में दिया है कि कला का संक्षिप्त परिचय दीजिए कि कला क्या है। तो आपको बताना है कला मानवीय भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति है। कलाओं के द्वारा ही मनुष्य शांति व सुख का अनुभव करता है और उसकी सहायता से हम अपने जीवन को सजाते संवारते और कल्पनाएं बनाते हैं। किसी अच्छी कलाकृति को देखने की मन पसंद हो जाता है, उसे कला और संक्षिप्त परिचय कहते हैं। इसी तरह से मैंने प्लेटो में कहा है कि जो प्लेटो उन्होंने कहा था कि कलाएं मानव को शिक्षित व सुगठित बनाती हैं। उद्देश्य अथवा रूपपत्र कलाएं नेत्रों का विषय होने का कारण चतुर्थ कहलाने की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। इसके अंतर्गत चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला के स्थान को दिया गया है। इसी तरह से मैंने कुछ खास कारणों से कुछ खास चीज़ों को हम कला कहते हैं। कला के समूह को हम ललित कला के अंतर्गत रखते हैं। ललित कला क्या होती है? फाइन आर्ट जिसको कहते हैं। फाइन आर्ट क्या होती है? तो फाइन आर्ट होती है ललित कला मन सुगंध अनुभूति तथा मन को सुकून के लिए है। सभी कला को मानवीय भावनाओं के प्रदर्शित करती है, वह ललित कला कहलाती है। इसी तरह से मैंने ललित कला के प्रकार लिखा है, टाइप ऑफ फाइन आर्ट। तो वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, काव्य कला, संगीत कला को बांटा है। इसी तरह से मूर्तिकला क्या होती है? शिल्पकला का वह रूप है जो त्रिवीय होते हैं या कठोर पदार्थ के बने होते हैं, जैसे कि पत्थर, मूर्ति, पदार्थ या प्रकाश आदि से बनाए जा सकते हैं। मूर्तिकला एक अति प्राचीन कला है। इसके बाद इसमें पूछा है राम किलर मेज के आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक कर्म जाता है। प्राचीन भारतीय मंदिरों में मूर्तिकला का अत्यंत उत्पन्न स्वरूप देखा जा सकता है। दक्षिण भारत में नटराज की मूर्ति परमतता के भारतीय विराट स्वरूप के प्रतिबिंब हैं। इसके बाद मैंने चित्रकला के बारे में लिखा है कि चित्रकला क्या? पेंटिंग के बारे में किसी भी वास्तविक या काल्पनिक वस्तु को मूर्ति रूप से प्रस्तुत करना चित्रकला कहलाता है। कला के विभिन्न रूपों में चित्रकारी कला का सूक्ष्मतम प्रकार है, जो रेखाओं ईगो के माध्यम से मानव चिन्ह और भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। इसके बाद ये लिखा है पगयोतिलाली कला में मनुष्य गुफाओं में रहता तथा उसमें गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी करता है। कला के भाग कितने होते हैं? तो देखने योग्य 10 कला विषय आर्ट होता है, जिसमें वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला इसके अंतर्गत आती है या भौतिक है। इसके बाद सुनने योग्य कि सुनने योग्य क्या होता है? इसकी भी एक अलग ही कला होती है, एलिवेली आर्ट इसको कहते हैं। काव्य कला तथा संगीत कला को हम सुन कहते हैं। यह भौतिक नहीं है। कला के तत्व, एलिमेंट ऑफ आर्ट, कला के 6 मूल तत्व होते हैं। बताइए क्या होगा? तो होता है रूप, रेखा, वर्ण, तन, पोत, अतराल। रेखा क्या होती है? लाइन जिसको कहते हैं। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। रेखा 2 प्रकार की होती हैं, सरल रेखा, वक्र रेखा, रूप। तो इन दोनों के बारे में लिखना है। जिस रेखा के खींची जाने की दिशा एक ही हो उसे सरल रेखा कहते हैं। वक्र रेखा किसे कहते हैं? जिस रेखा के खींचे जाने की दिशा में परिवर्तन होता है या जिस रेखा की खींचे जाने की दिशा निरंतर बदलती रहती है उसे वक्र रेखा कहते हैं। रूप फॉर्म जिसे कहते हैं किसी भी वस्तु के वक्त अन्य किसी की भी आकृति अथवा जिसका अपना निश्चित आकार व वर्ण होता है उसे रूप कहते हैं। इसका चित्र भूमि पर एक बिंदु के अंकन से ही निर्माण आरंभ हो जाता है। फुल फॉर्म ऑफ क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डिनरी रिलेटिव और मिलिटेरियल फॉर्म का ये वर्ग होता है। वर्ण क्या होता है? कलर के बारे में प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? ऐसे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जाते वे प्राथमिक रंग होते हैं। जैसे प्रकाश के प्राथमिक रंग होते हैं लाल, नीला, हरा। पदार्थों के प्राथमिक रंग नीला, लाल, पीला होता है। इसके बाद तृतीय रंग होता है। किन्हीं 2 मूल रंगों के मिलाने से जो रंग प्राप्त होता है उन्हें तृतीय रंग कहते हैं। जैसे लाल नीला मिलाएंगे बैगनी बनेगा, लाल पीला बनाएंगे नारंगी बनेगा, पीला नीला मिलाएंगे हरा बनेगा। इसी तरह तृतीय रंग कौन कौन से होते हैं? और तान क्या होता है? पोत वर्ण क्या होता है? और इसका अंतराल मैंने लिखा है।
इसी तरह से मैंने ये आर्ट की फ़ाइल बनाई है। आप भी इसी तरह से आर्ट फाइल बना सकते हैं। ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम में चैनल मिल जाएगी, इसमें पासवर्ड लगा रखा है। तो आप जैसे इंग्लिश क्लासेस डालेंगे स्मॉल लेटर में, ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी और आप इसको इसी तरह से डिज़ाइन करके आप अच्छे से बना सकते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी क्लासेस होंगी, इसमें आपको पूरी क्लास की नोट्स और राजन सीरीज़ की जितने भी वीडियोस हैं मिल जाएंगे और पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी।